हेलो एवरीवन, आज हम लोग चौथे चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं जो कि आपके एनसीईआरटी बुक फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी का क्लास 11 का चैप्टर 4 है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव स्टडीड द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। You are already familiar with the world map. You know that continents cover 29% of the surface of the earth and the remainder is under oceanic waters. आपको हम लोगों ने पहले चैप्टर में बताया ना कि इंटीरियर के बारे में कि किस तरह का इंटीरियर है। हाँ, तो इसके बाद में आप लोग जानते हो कि कॉन्टिनेंट्स 29% सरफेस को कवर करता है और बाकी ओशनिक वाटर्स के अंदर में है। जो पोजीशन है कॉन्टिनेंट का और ओशन बॉडीज़ का, जैसे कि हम लोग मैप में देखते हैं, वो पहले ऐसा नहीं था। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स की बात करें ना, पहले ऐसा नहीं था। मोर ओवर इट इज़ नाउ ए वेल एक्सेप्टेड फैक्ट दैट ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स विल नॉट कंटिन्यू टू एंजॉय देयर प्रेजेंट पोजीशन इन टाइम्स टू कम। यानी अभी जो पोजीशन में है कॉन्टिनेंट्स ओशन, वो आने वाले समय वैसे नहीं रहेंगे। ये भी बात आप ध्यान में रख लो, ये भी आप बात गांठ बांध लो। If this is so, the question arises, what were their position in the past? Why and how do they change their positions? Even if it is true that the continents and ocean have changed and are changing their position, you may wonder as to how scientists know this. अगर कॉन्टिनेंट, अगर ये सही भी बात है कि कॉन्टिनेंट और ओशन बदल रहा है या बदल रहे हैं या बदला है, तो किस तरह से साइंटिस्ट लोग जाने इस बात को, ये पहले के पोजीशन को कैसे पता कर पाए। We will find the answers of some of these and related question in this chapter. तो ये सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको मिलेगा इस चैप्टर में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। ऑब्जर्व द शेप ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ द अटलांटिक ओशन। यानी अटलांटिक ओशन की जो समुद्री तट का जो अटलांटिक समुद्र है, उसके तट को आप शेप, उसका तट का शेप देखो। यू विल बी सरप्राइज्ड बाय द सिमेट्री ऑफ द कोस्ट लाइन्स ऑन ईदर साइड ऑफ द ओशन। सिमेट्री से आप सरप्राइज हो जाओगे। नो वंडर मेनी साइंटिस्ट थॉट ऑफ दिस सिमिलरली एंड कंसिडर्ड द पॉसिबिलिटी ऑफ टू अमेरिकास, यूरोप एंड अफ्रीका एंड टू बी वंस जॉइंड टुगेदर। फ्रॉम द नॉन रिकॉर्ड्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ साइंस, इट वॉज अब्राहम ऑर्टेलियस, अ डच मैप मेकर, हु फर्स्ट प्रपोज सच a possibility as early as 1596. Antonio Pellegrini drew a map showing the three continents together. एंटोनियो पेलेग्रिनी ने एक मैप बनाया था जिसमें 3 कंटिनेंट को साथ में दिखाया था। However, it was Alfred Wegener, a German meteorologist. Alfred Wegener एक जर्मन मीटरोलॉजिस्ट थे, who put forth a comprehensive argument in the form of continental drift theory in 1912. तो अल्फ्रेड वेगनर जो कि जर्मन मीटियोरोलॉजिस्ट थे, उन्होंने एक कॉम्प्रहेंसिव आर्ग्यूमेंट पेश किया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के नाम पर 1912 में। दिस वाज रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कॉन्टिनेंट्स और ओशन के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में है। अकॉर्डिंग टू वेगनर, ऑल द कॉन्टिनेंट्स फॉर्म्ड अ सिंगल कॉन्टिनेंटल मास एंड मेगा ओशन सराउंडेड द सेम। वेगनर के अनुसार जितने भी कॉन्टिनेंट थे, वो उन्होंने सारे कॉन्टिनेंट मिलकर एक सिंगल कॉन्टिनेंटल मास बनाया था। मतलब सारे कॉन्टिनेंट पहले जुड़े हुए थे और मर्ज ओशन एंड मेगा ओशन सराउंडेड द सेम, और बहुत बड़ा समुद्र, सारे कॉन्टिनेंट जो जुड़े हुए कॉन्टिनेंट है उसके चारों ओर बहुत बड़ा समुद्र था। द सुपर कॉन्टिनेंट वाज नेम्ड एज पानगैया, जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट, जो सारे कॉन्टिनेंट को के जोड़ के बना हुआ कॉन्टिनेंट, उसको पानगैया के नाम से कहा गया। विच मीन्ट ऑल अर्थ, यानी पूरा अर्थ, पूरा मिट्टी, पूरा जमीन। द मेगा ओशन वॉज कॉल्ड पांथालासा। मेगा ओशन को पांथालासा नाम दिया गया, उसका नाम था, मीनिंग ऑल वाटर। पांथालासा मतलब सारा पानी। He argued that around 200 million years ago, 200 साल पहले, the supercontinent Pangaea became to split. 2000 मिलियन साल पहले सुपर कॉन्टिनेंट पानगैया वो टूटने लगा। पानगैया फर्स्ट ब्रोक इनटू 2 large continental mass as Laurasia
एंड गोंडवाना लैंड, लॉरेशिया एंड गोंडवाना लैंड, यानी पानगैया जो बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट था, सारे कॉन्टिनेंट जैसे अभी 5 कॉन्टिनेंट हैं, 7 कॉन्टिनेंट है जो भी है, उन सभी कॉन्टिनेंट का जोड़ मिलाकर एक बहुत बड़ा सिंगल मास बना हुआ था पानगैया के नाम पर। उसके बाद में वो कॉन्टिनेंट स्प्लिट हो गया लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड के बीच में। अभी जैसे एशिया है, यूरोप है, एशिया यूरोप, साउथ अफ्रीका, अफ्रीका है, हाँ, एशिया यूरोप अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, 5 हो गया। नंबर 6 हो गया ओशिनिया, फिर एक ऑस्ट्रेलिया है क्या, तो 5 जो 7 है कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो 7 कॉन्टिनेंट मिला के ये पानगैया बना हुआ था। बाद में वो पानगैया टूट के लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड में बदल गया, और जो बना रहा था नॉर्थन और साउथर्न कंपोनेंट को, यानी एक साइड नॉर्थ में चला गया और एक साइड साउथ में चला गया, यानी लॉरेशिया नॉर्थ का था और गोंडवाना लैंड साउथ का था, साउथ का कॉन्टिनेंट हो गया। सब्सिक्वेंटली लॉरेशिया एंड गोंडवाना लैंड कंटिन्यू टू ब्रेक इनटू वेरियस स्मॉलर कॉन्टिनेंट्स दैट एग्जिस्ट टुडे। तो लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड धीरे धीरे टूट के बहुत छोटे छोटे कॉन्टिनेंट में बदल गया, ठीक है। तो वैरायटी ऑफ एविडेंस वाज ऑफर्ड इन सपोर्ट ऑफ द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। तो बहुत सारा एविडेंस मिलता है इस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट था, थ्योरी एग्जिस्ट करता था। सम ऑफ दीज आर गिवन बिलो। एविडेंस जो कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के सपोर्ट में है, पहला है द मैचिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स। द शोर लाइन्स ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका फेसिंग ईच अदर, द शोर लाइन ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका फेसिंग ईच अदर हैव अ रिमार्केबल एंड अनमिस्टेकेबल मैच। जो भी शोर लाइन है, यानी जो समुद्र का तट है अफ्रीका और साउथ अमेरिका का, वो दोनों के बीच में एक अनमिस्टेकेबल मैच है। ऐसा मैच जिसका कोई मिस्टेक नहीं है, ऐसा लगता है कि टूट के अलग हुआ है, ऐसा मैच दिखता है। इट मे बी नोटेड दैट अ मैप प्रोड्यूस्ड यूजिंग a computer program to find the best fit of the Atlantic margin was presented by Bullard in 1964. It proved to be quite perfect. The match was tried in 1000 fathom line instead of the present shoreline. तो मैचिंग ऑफ कॉन्टिनेंट से ये एविडेंस मिलता है कि ये टूट के ही अलग हुए हैं। तो रॉक ऑफ सेम एज अक्रॉस द ओशन, रॉक ऑफ सेम एज अक्रॉस द ओशन, यानी जितने भी ओशन में एक ही एज का रॉक जो है मिल रहा है, यानी जितना पुराना रॉक इधर में है कॉन्टिनेंट का सामने है, उसी कॉन्टिनेंट, दोनों कॉन्टिनेंट का रॉक उतना ही पुराना लग रहा है। द रेडियोमेट्रिक डेटिंग मेथड्स developed in the recent period have facilitated correlating the rock formation for different continents across the vast ocean. The belt of ancient rock of 2000 million years from Brazil coast matches with those from Western Africa. जो बेल्ट है एशियंट रॉक का, पुराने रॉक का जो बेल्ट है 2000 साल पहले ब्राज़ील के कोस्ट से, वो मैच होता है वेस्ट अफ्रीका के कोस्ट से। द बेल्ट ऑफ एंशियंट रॉक ऑफ 2000 मिलियन ईयर्स फ्रॉम ब्राज़ील कोस्ट मैचेस विद दोज फ्रॉम वेस्टर्न अफ्रीका। मतलब ब्राज़ील का कोस्ट से कोई रॉक निकाला है, उसको स्टडी किया तो पता चला ये 2000 साल पुराना है। तो वैसा ही एक रॉक निकाला वेस्ट अफ्रीका से, उसको भी स्टडी किया तो वो भी पता चला कि वो भी सेम पीरियड पुराना है, उतना ही साल पुराना है। द अर्लीस्ट मेराइन डिपोजिट अलॉन्ग द कोस्ट लाइन ऑफ साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका आर ऑफ द जुरासिक एज। जो अर्लीस्ट मेराइन डिपोजिट यानी पानी में जो डिपोजिट है साउथ अमेरिका और अफ्रीका के कोस्ट लाइन में, जो मेराइन डिपोजिट है वो जुरासिक एज का है। ये सजेस्ट करता है कि ओशन एग्जिस्ट नहीं करता था उस समय पे। तो ये बता दिया रॉक सेम एज का रॉक मिल रहा है, कॉन्टिनेंट का मैचिंग है, 2 एविडेंस तो मिल ही गया।